दिल्ली विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तपेश काफी गर्म है और आम आदमी पार्टी हर हाल में सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने में लगी है। मोटिवेशनल स्पीकर, मशहूर ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी से सियासी पारी का आगाज किया है। केजरीवाल ने सोमवार को अवध ओझा को पार्टी की सदस्यता दिलाई और माना जा रहा है कि वो दिल्ली चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ओझा को आप संयोजक केजरीवाल ने पटका और टोपी पहनाकर अपनी पार्टी में स्वागत किया। वहीं सूत्रों के अनुसार ये भी खबर सामने आ रही है कि उनकी सीट को लेकर भी चर्चा फाइनल हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए चर्चा के केंद्र में रहने वाले अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अवध को पार्टी में शामिल होने से दिल्ली के शिक्षा का मॉडल और मजबूत होगा। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी पार्टी की नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल हुए। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अवध ओझा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा में काम करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज, परिवार और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश महान हुए उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अवध ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम विकास है। इस तरह साफ है कि आम आदमी पार्टी और अवध ओझा दोनों शिक्षा को केंद्र में रखकर सियासी एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर और ऑनलाइन कोचिंग टीचर के तौर पर मशहूर है। सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा के पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, जहां से मनीष सिसोदिया अभी विधायक है। वहीं बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ सकते हैं और मनीष सिसोदिया किसी मुस्लिम बहुल सीट से किस्मत आजमाएंगे। इस तरीके से बीजेपी नेता ने तंज भी कसा है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि अवध ओझा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ही सियासी पिच पर उतरने का ऐलान कर दिया था। प्रयागराज सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में लड़ने का ताना बाना बुन रहे थे। इस बात को उन्होंने खुद कबूल किया है। बीजेपी से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है। इतना ही नहीं, अवध ओझा ने कांग्रेस से भी टिकट चाहते थे। कांग्रेस के टिकट पर ओझा अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अवध ओझा पर विश्वास नहीं जताया, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया था। इस बात को अवध ओझा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है और कहा कि मायावती ने मुझे फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं कांग्रेस से अमेठी और बीजेपी से प्रयागराज में चुनाव लड़ना चाहता था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और चुनाव लड़ने की जुगत में है। कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना प्लान बदल दिया था और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली चुनाव में अवध ओझा अब केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। देखना है कि अवध ओझा क्या सियासी पिच पर कामयाब होंगे या नहीं। इस पूरे दरमियान यानी कि जब अवध ओझा आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद वो क्या कुछ कहे, सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आम आदमी पार्टी के चुनाव में तो फिर से पहले आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783
और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।